अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। म्यांमार की आर्मी ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फिर शुरू किया जुल्म। रोहिंग्या मुस्लिम के गांव में म्यांमार फौज की बमबारी में 40 से ज्यादा जाँ बहक, दर्जनों हुए जख्मी। गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी का इम्कान। कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें जारी। सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की इस्राएली जेलों से रिहाई के बदले 30 इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने की है तजवीज। गजा में इसराइल को लगा बड़ा झटका। फिलिस्तीनी जंगजुओं के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इस्राएली फौजी हलाक। गजा में जंग करने से करीब 200 इस्राएली फौजियों ने कर दिया इनकार। इसराइल के लिए खड़ी हुई नई परेशानी। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग, मजीद फैलने का अंदेशा। 7 दिनों बाद भी सिर्फ 11% आग पर पाया जा सका है काबू। महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 24। लालू यादव के बाद अब उनकी बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार हमारे सरपरस्त हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया वोटरों में सोने की चेन बांटने का इल्जाम। पैसे बांटने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने भाजपा लीडर प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की पुलिस को दी हिदायत। और अब पेश है खबरों की तफसील। म्यांमार की फौज ने मुसलमानों के खिलाफ जुराइम का सिलसिला दोबारा शुरू करते हुए राखैन के एक गांव को तबाह कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक रामरी जजीरे के साउथ में वाक़े चियाओक नी माय गांव पर म्यांमार फौज की बमबारी में कम से कम 41 रोहिंग्या मुसलमानों के जाँ बहक और 52 जख्मी होने की इत्तला है। इस गांव में रहने वाले रोहिंग्या और कीमान मुसलमान हैं। राखीन सूबे के मकामी मुसलमानों ने ऐनी शाहिदों के हवाले से बताया है कि गांव पर म्यांमार फौज की बमबारी में 500 से 600 लकड़ी के घर जल गए और मदद की कोशिश करने वाले लोग फौज की जानिब से दोबारा हमले के खौफ से इस मुतासरा इलाके से दूर रहे। यहूदी शरपसंदों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का सिलसिला जारी है। कल पीर को 233 यहूदी आबादकारों ने फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। यहूदी शरपसंदों के क़िबले अव्वल पर धावे के मौके पर इंतहा पसंद मजहबी लीडर भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतहा पसंद यहूदियों को मजहबी रसूमात की रहनुमाई की और यहूदी आबादकारों को क़िबले अव्वल पर धावे जारी रखने की तरगीब भी थी। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर कतर, मिस्र और अमेरिका की सॉलिसी में मुआहदे की कोशिशें महीनों से जारी हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक दोहा में जारी बातचीत में अहम नुकात पर कातिल ख्वाह पेशरफ्त हुई है। फरीकैन को नई ठोस तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर दोनों तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। इब्तिदाई मरहले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहाई के बदले हमास के हाथों यरगमाल 30 इसराइलियों को रिहा करने की तजवीज़ है। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहिमतकारों के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। एक ही दिन में 5 आला आर्मी एहलकारों की हलाकत इसराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आज सुबह शुमाली गजा में होने वाले इस हमले में 10 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फौज के मुताबिक ये तमाम फौजी इसराइली फौज की नहाल ब्रिगेड का हिस्सा थे। इसराइली आर्मी की जानिब से हमले की तफसीलात भी जारी नहीं की गई हैं। दूसरी जानिब अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि इसराइली फौजियों को नाकाम और नामुराद होकर गजा से लौटना होगा। उधर गजा जंग को लेकर इसराइल को फिर एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 200 इसराइली फौजियों ने गजा में जंग करने से इनकार कर दिया है। इन 200 इसराइली फौजियों ने एक लेटर पर साइन किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर हुकूमत जंगबंदी को यकीनी नहीं बनाती तो वो लड़ाई बंद कर देंगे। 7 इसराइली फौजियों ने अपने इनकार की वजूहात पर न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वो फ़लस्तीनियों को बेदरीग मारने और उनके मकानों को जलाने के हक़ में नहीं है। लड़ाई से इनकार करने वाले इन फौजियों का कहना है कि इस लेटर पर अगरचे 200 साइन किए गए हैं, लेकिन और भी बहुत से फौजी हैं जो हमारे ख्यालात से इत्तेफाक रखते हैं।
यमन से हौसी बागियों ने इसराइल पर अपने हमले जारी रखे हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक यमन से दागे गए मिसाइल के इसराइली लिमिट्स के करीब पहुंचने पर इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में जंगी सायरन बजना शुरू हो गए, जिससे इसराइली शहरियों में खौफ पैदा हो गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइल ने डिफेंस सिस्टम के जरिए यमन से दागे गए मिसाइल को तबाह करने का दावा किया है। मिसाइल हमले के बाद इसराइल के बिन गुरियोन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी मियाद के इख्तिताम से चंद दिन पहले अपनी खारजा पॉलिसी पर एक अहम खिताब में कहा, अमेरिका आलमी सतह पर गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान अपने दुश्मनों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो चुका है। बाइडेन ने अपनी तकरीर में आलमी चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद अमेरिका की खारजा पॉलिसी की कामयाबियों को उजागर किया और दावा किया कि अमेरिका आज दुनिया भर में मुकाबला जीत रहा है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 7 दिनों बाद भी सिर्फ 11% तक ही काबू पाया जा सका है, जबकि माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कई हफ्ते दरकार हो सकते हैं। इस दरमियान परेशान करने वाली खबर यह भी सामने आ रही है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग मजीद फैल सकती है। इस दरमियान इस तबाहकुन आग की वजह से 24 अफराद हलाक और 16 लापता हो गए हैं, जबकि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए हजारों फायर फाइटर, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर और 60 तैयारे काम कर रहे हैं। ताहम 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जापान के साउथ वेस्ट इलाके कोयोशो में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा सेंटर का बताना है कि जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई है और इसकी गहराई 37 किलोमीटर थी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जलजले की वजह से मुमकिना सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक जापान के जुनूबी इलाकों में मौजूद एटमी बिजली घरों में अब तक सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। लालू यादव के बाद उनकी बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे सरपरस्त की तरह हैं, वो हमारे गार्जियन की तरह हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हिंदू धर्म में ऐसा है कि आज के बाद 14 मकर संक्रांति के दिन कार्य शुरू हो जाते हैं। लोग शादी स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारे जो शुभ कार्य है वो स्टार्ट होगा। और आप सब लोग को पता है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल भी शुभ कार्य सारे दल के नेता लोग शुरू करेंगे। अब आज दही चूड़ा खाने के बाद निमंत्रण गया सीएम को भी आने का, सीएम को नौता दिए। 1 मिनट, हमको नहीं है जानकारी। अच्छा मीसा जी, जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है, बहुत सारे उठापटक के संकेत मिल रहे थे। ये भी लग रहा था कि राजनीतिक बदलाव होंगे 14 तारीख के बाद। कुछ इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं क्या? मतलब मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन काफी सारे न्यूज चैनल में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति कयासों का कभी भी कुछ भी संभव है, तो बहुत चढ़ा के दमा लोग यार जल्दबाजी होगा बहुत कुछ, मतलब अभी कहना जल्दबाजी होगी। 25 की तैयारी क्या होगी, क्या होने जा रहा है? देखिए, 25 की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कर रहा है। और तैयारी आप इस तरह से देखिए कि हम लोग बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए
हम लोग काम करना चाहते हैं। और मतलब सिर्फ एक मीडिया में कहने के लिए या पब्लिक में भाषणबाजी देने के लिए नहीं। आप लोग देखिए कि तेजस्वी ने किस तरह से वादा किया था और उसने अपने वादे को पूरा किया, जिस तरह से 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और जब हम लोग सरकार से जदयू और राष्ट्रीय जनता दल साथ में थे और हम लोग सरकार से हटने के बाद आप देख लीजिए वैकेंसियों का क्या हाल है। 2014 से अगर देखा जाए और उससे पहले से डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में सरकार चला रही है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और आरएसएस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने महंगाई को बेलगाम करने का मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन से पहले बीजेपी पर लोगों में सोने की चेन बांटने का इल्जाम लगाया। साथ ही दिल्ली के अवाम से कहा कि पैसा बांटने वालों से पैसा ले लो, लेकिन उन्हें वोट मत दो। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार
कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। इलेक्शन कमीशन ने नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस से पैसे बांटने के मामले में परवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की थी। ये वाकया दिल्ली के सीएम आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और एमपी संजय सिंह और दीगर की क़यादत में आम आदमी पार्टी के वफद की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने और बीजेपी लीडर परवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने के कुछ घंटों बाद हुआ है। बीजेपी लीडर परवेश वर्मा ने दिल्ली में असेंबली इलेक्शन में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का अज़्म किया है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लीडर परवेश वर्मा की जानिब से लोगों में पैसा बांटने की खबरों का खुलासा किया। देखिए, पुरानी फिल्मों में हम लोग सीन देखते थे कि जब कोई इलाके का माफिया और दादा होता था, वो खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में मर्डर कर देता था, हजारों लोगों की भीड़ में पीट पीट के वसूली करता था, हजारों लोगों की भीड़ में बड़े बड़े अपराध करता था। लेकिन जब पुलिस आती थी तो पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी बाजार भय और आतंक के कारण शांत हो जाती थी। मुझे लगता है चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ये सब, यहां का डीएम, एसएचओ, ये सब भारतीय जनता पार्टी के आतंक से, उनके भय से बोल नहीं पा रहे हैं। और जो खुलेआम हो रहा है, साड़ी बांटी जा रही है, चश्मा बांटा जा रहा है, उसका ट्वीट कोई और नहीं, खुद से परवेश वर्मा कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद चश्मा बांटने का ट्वीट किसी और ने नहीं, स्वयं परवेश वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया। चादरें बंट रही हैं, उसके प्रमाण हजारों की संख्या में चादर बंट रहे हैं, उसके प्रमाण मौजूद हैं। पैसे बांटे गए, उसके प्रमाण मौजूद हैं। कैमरे के सामने आके महिलाओं ने बोला। तो आप बताइए मुझे, इसके बावजूद अगर एसएचओ और डीएम कह रहा है कि उनको प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो पुरानी फिल्मों का ही दृश्य याद आ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को अगर निष्पक्षता से जांच करानी है तो इस डीएम और इस एसएचओ से तो जांच संभव नहीं है और उससे कोई भी रिपोर्ट आपको मिलने वाली नहीं है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करानी होगी और जिसमें ये डीएम और ये पुलिस अधिकारी शामिल ना हो, तभी आपको नई दिल्ली की असली हकीकत पता चल पाएगी। वरना तो खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवेश वर्मा ने सब कुछ वो किया है जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती हैं। देखिए, डीएम और एसएचओ जो खुद मिले हुए हैं बीजेपी से, वो कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे या निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे?
जो जिलाधिकारी खुद मिला हुआ है, जो एसएचओ खुद मिला हुआ, वो कैसे आपको रिपोर्ट देगा? उसी से आप रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों जब तक रहेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती रहेंगी। ये बात हमने चुनाव आयोग को भी बोला था। उत्तर प्रदेश के नगीना से एमपी बने दलित कायद चंद्रशेखर आजाद ने आज अनोखा काम करके दिखाया है। खबर है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लोकसभा में कीचड़ भरी सड़कों पर ओहदेदारों को पैदल चलवाया। दरअसल उन्हें कुछ गांवों की बदहाली की शिकायत मिली थी, जिसे लेकर गांव वाले काफी अरसे से ओहदेदारों से दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन ओहदेदारों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब एमपी आजाद को इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने सभी ओहदेदारों को इन सड़कों पर दौड़ाया और जमकर क्लास लगाई है। इस मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप सुझाव मत दो, आप सुझाव दोगे आपकी ड्यूटी बदलवा के लगवा दूंगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। म्यांमार की आर्मी ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फिर शुरू किया जुल्म। रोहिंग्या मुस्लिम के गांव में म्यांमार फौज की बमबारी में 40 से ज्यादा जाँ बहक, दर्जनों हुए जख्मी। गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी का इम्कान। कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें जारी। सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की इस्राएली जेलों से रिहाई के बदले 30 इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने की है तजवीज। गजा में इसराइल को लगा बड़ा झटका। फिलिस्तीनी जंगजुओं के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इस्राएली फौजी हलाक। गजा में जंग करने से करीब 200 इस्राएली फौजियों ने कर दिया इनकार। इसराइल के लिए खड़ी हुई नई परेशानी। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग मजीद फैलने का अंदेशा। 7 दिनों बाद भी सिर्फ 11% आग पर पाया जा सका है काबू। महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 24। लालू यादव के बाद अब उनकी बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार हमारे सरपरस्त हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया वोटरों में सोने की चेन बांटने का इल्जाम। पैसे बांटने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने भाजपा लीडर परवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की पुलिस को दी हिदायत। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।